जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस 12th क्लास बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री से सर टॉप 50 क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा और बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे। और यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। पहले आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, और जितने भी आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए, आपकी तैयारी कितनी हुई है प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन से? कुल मिला के बात करें तो लिटरेचर, और दिखाए सर अपना टैलेंट यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए हंग्री, बी अनसेटिस्फाइड, सी थ्रस्टी, या डी सीक। क्या लग रहा है सर आपको आंसर? आपने ज़रूर पढ़ा होगा, फर्स्ट लेसन का आपका है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। जो मन होता है वो क्या है? एक अशांत पक्षी की तरह, जो विच ऑलवेज रिमेन्स। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा जी, बिल्कुल आपने सही किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनसेटिस्फाइड। ये जो मन है ना, बिल्कुल क्या रहता है? अशांत पक्षी की तरह है। मतलब ये बिल्कुल शांत नहीं, इसको जितना दीजिएगा इसे और चाहिए और चाहिए, दैट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन एनिशियंट डेज द कॉमन पीपल एन्जॉयड। वो जो पुराने लोग जमाने में लोग थे ना, वो किस प्रकार कहाँ अपनी खुशी को ढूंढते थे सर? ऑप्शन ए कोर्ट्स रूल, बी स्लेवरी, सी ट्रू होम रूल, या डी फॉरेन रूल। क्या होगा आंसर सर, ये बताइए। तो सेकेंड का आंसर आपको बताना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जी हाँ, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रू होम रूल। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द पास्ट इज, ऑप्शन ए डेड एंड स्टैटिक, बी अलाइव एंड डायनेमिक, सी यूजलेस, या डी हार्मफुल। तो बताएं सर थर्ड का आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अलाइव एंड डायनेमिक। और ये कई बार आ चुका है बोर्ड में, इसीलिए सर इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी का जन्म कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। 1865, 1877, 1867, या 1897। 1865, 1877, 1866, या 1897। क्या लग रहा है सर आपको 4 का आंसर? जी हाँ, जन्म मृत्यु सर बिल्कुल याद रखिएगा। तो 4 का आंसर सर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1897। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर फर्स्ट में तो ईयर आपका पूछ चुका, अब पूछ रहा ना कि कहाँ पे जन्म हुआ था, बताना है आपको। ऑप्शन ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पटना, या डी गोवा। तो बताइए सर 5 का आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल आपने आंसर सही बताया सर, 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तैयारी आपकी कितनी हुई ये मालूम चल जाएगा अब हमको, वही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये तो डबल स्टार कर लीजिए सर, इस बार कभी पेपर में आपका ज़रूर पूछेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन ए एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। ऑप्शन ए इंडियन इकोनॉमिक्स, बी इंडियन फिलॉसफी, या सी इंडियन पॉलिटिक्स, या डी इंडियन सिविलाइजेशन। तो 6 का आंसर बताएं सर। जी आपके पास 4 ऑप्शन है सर। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में मैंने बताया था सर। जी 6 का आंसर सर आपने सोच लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन फिलॉसफी। चलिए, तो 6 का आंसर आप समझ गए। 7, अब आ जाते हैं स्टोरी पर सर। ए पिंच ऑफ ए स्नफ। नानू काका का नाम सुनते हैं सर मज़ा आ जाता है, लगता है बहुत बढ़िया कहानी से सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, ऑप्शन ए द गेस्ट रूम, बी द ड्राइंग रूम, या सी ऑथर्स बेडरूम, या डी द वरामदा। सर हम लोगों ने कहानी में कितना बढ़िया से पढ़े थे। जी ऑथर्स बेडरूम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द ऑथर हैड टेकन, वो जो लेखक था ना वो कितने दिनों की छुट्टी लिए थे सर? 5 डेज लीव, 3 डेज लीव, 2 डेज लीव या 6 डेज लीव? बताइए 8 का आंसर। ये तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 डेज लीव, यानी कितने दिनों की छुट्टी? 2 दिनों की छुट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका लेखक के क्या थे? ब्रदर, नेबर, मैटरनल अंकल या डी फ्रेंड? तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है सर। क्या हो जाएगा भैया? 9 का आंसर सी हो जाएगा, मामा थे ना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द बास्केट कंटेंड, यानी कि सर वो टोकरी में क्या था भाई? ए फ्रूट्स, बी कैट, सी स्वीट्स या डी वेजिटेबल्स? हम लोगों ने पढ़ा था सर। जी हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि सर क्या था? बिल्ली, वो मारवाड़ी औरत से टकरा गए थे ना भाई स्टेशन पे, उसके बाद उनमें से बिखर गया था सारा सामान और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रहा था। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, डबल स्टार कर लीजिए सर। द स्लम एरिया, मतलब वो नहीं होता है झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई? ऑप्शन ए सेफ प्लेस, बी फॉलेन, सी गेटो या डी ओएसिस? बताइए 11 का आंसर क्या होगा? जी हाँ 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर बात करते हैं सर, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग से सर। मार्टिन लूथर किंग वॉज एसेसिनेटेड ऑन, मतलब इनकी निर्मम हत्या कब हुई थी सर? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए महीना यहाँ पे पूछा जा रहा है सर, 4 मार्च, बी 4 अप्रैल, सी 4 मई या डी 4 दिसंबर? बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सर। क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल, और इसे डबल स्टार आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब ये ईयर पूछ रहा है यहाँ पे। किंग वाज एसेसिनेटेड इन, मतलब वो तो हो गया 4 अप्रैल को, और पर यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ना कि कब हत्या हुई थी, वो ईयर पूछ रहा है आपका। था किंग वॉज एसेसिनेटेड इन, किंग का मतलब सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात हो रही है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1968 इज द राइट आंसर सर, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? क्या लग रहा है सर आपको? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 बार सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए सर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस पर तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर बनता है मेरे दोस्त। 15 नंबर बात करते हैं सर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटेन बाय। लेखक कवि का नाम तो मेरे दोस्त बिल्कुल याद कर दीजिएगा। देखिए मैंने जितना भी शॉर्ट्स वीडियो बनाया है सर वो भी देख लेंगे, और वीडियो मैंने हिंदी का भी, इंग्लिश बहुत सारा है, वो भी आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए 15 का आंसर बताइएगा। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटेन बाय, ऑप्शन ए ग्रियर साहब, जी बी डोरोथी ले सायर, सी एच ई बेट्स या डी ब्रटेंड रसेल? तो 15 का आंसर बिल्कुल आसान है, ब्रटेंड रसेल। यानी आइडिया जो दिया था वो बड़ा क्या था भैया? ट्रेंड आदमी था, बड़ा ब्रटेंड रसेल, राइट। 16 नंबर की बात करते हैं, ब्रटेंड रसेल डाइड इन, सर इनका निधन कब हुआ था? ये ईयर आपको बताना है। जी ऑप्शन है 1940, 1950, 1960 या 1970? बताइए सर, दिखाएं अपना टैलेंट यहाँ पे। 16 का राइट आंसर बताइएगा, बताएं सर जल्दी से। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1970। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, मतलब ब्रटेंड रसेल को सर नोबेल प्राइज मिला था, किस में मिला था भैया? ऑप्शन है फिलोसफी, बी लिटरेचर, सी मेडिसिन या डी इकोनॉमिक्स? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, ए म्यूजिक, बी फुटबॉल, सी साइंस या डी नन ऑफ दीज? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अभी जानवरों को किस चीज़ में खुशी मिलेगी? किस चीज़ से? म्यूजिक से गाना सुनेगा कि आ जाओ, फुटबॉल में, साइंस में? नो सर, राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हीज। अब सर हम लोगों ने कहानी को पढ़ा था, कितना बढ़िया से टीचर जो था ना वो सेबी का कंप्लेन किससे किया? फादर से, मदर से, सी अंकल से या डी ब्रदर से? ये तो बेहद ही आसान है सर, राइट आंसर आपका हो जाएगा मदर से, क्योंकि पिताजी तो कारपेंटर गए थे भैया काम पे,
वो आए शाम में तब ना उसके बाद उसका जो भी हुआ काम, लेकिन सबसे पहले माता जी से आके बोले थे ना सर जी कि भाई ये होनहार बच्चा आपका देखिए क्या क्या करता है, दिन भर उस गॉड के साथ छेड़खानी करते रहता है क्लास में भी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया मेरे 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर सर, सीगा नोया वाज बॉर्न इन, बताएं सर सीगा नोया का जन्म कब हुआ था। जो बच्चे जन्म मृत्यु को अच्छे से याद कर गए ना उनका तो मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे सर। चलो भैया यहाँ पे बताना है आपको जन्म। ऑप्शन ए 1873, बी 1853, सी 1883 या डी 1893। राइट आंसर बताएं सर 20 का। 1873, 1853, 1883 या 1893। राइट आंसर बताएं सर 20 का। एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है सर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1883। राइट 21 सीगा नोया डाइड इन, सीगा नोया का निधन कब सर। ऑप्शन ए 1961, बी 1971 या सी 1981 या डी 1941। बताया सर 21 का आंसर, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1981, यानी कि 21 का ऑप्शन सी। चलिए अच्छे से मैच कीजिएगा लोग। 22 नंबर बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22। सेबी लिव्ड इन ए, ऑप्शन ए विलेज, बी टाउन, सी सिटी या डी हर्बर टाउन। मैंने सर आपको बताया था ये जो सेबी है ना वो कहाँ रह रहा है सर, हर्बर टाउन। ठीक है ओके। 23 डबल स्टार क्वेश्चन में सर, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई, ये जो बांग्लादेशी बच्चे होते हैं ना सर उनकी देखभाल की जाती है। ए फादर ओनली, बी मदर ओनली या सी होल फैमिली या डी नन ऑफ दीज। ये तो बेहद ही आसान है सर, ये तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होल फैमिली, मतलब सर पूरे परिवार के द्वारा बांग्लादेश के बच्चों का सर लालन पालन देखभाल किया जाता है। राइट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं सर, जर्मन ग्रियर वाज एजुकेटेड इन, ऑप्शन ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए या डी इंग्लैंड। 24 नंबर बेहद ही खास क्वेश्चन सर आपके लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं सर। डीएल मतलब सायर्स है, यानी कि डोरोथीले सायर्स डाइड इन, ऑप्शन ए 1967, बी 1957, सी 1977 या डी 1987। राइट आंसर बताएं सर। डोरोथीले सायर्स के निधन के बारे में बात हो रही है। 1967, 1957, 1977 या 1987। जो हिंदी में समझ सकते हो हिंदी में समझिए, जो इंग्लिश में समझ रहे हैं सर वो इंग्लिश में समझिए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1957। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, मतलब कब रोका जाता है सर। ऑप्शन ए पीस, बी वॉर, सी एपिडेमिक या डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 26 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द जॉनसन सन वॉज, कितना आसान सर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इनसेन, बी ब्लाइंड, सी लेम या डी सिंपल। बताइए 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सिंपल। बहुत लोग इनसेन पे जाएंगे सर, अज्ञानी थोड़े था सर, वो साधारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 28 की बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन डबल स्टार। एच.ई. बेट्स साहब जी के बारे में है सर। एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली सर, कितने साल के थे भैया, 20 साल के, 21 साल के, 25 साल के या 30 साल के। एच.ई. बेट्स साहब जी का जो फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड हुआ था तो वो एक मात्र कितने साल के थे बताओ सर। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए सर। 21 साल के थे भैया। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं 29। पल्स बक वॉन द नोबेल प्राइज इन, सर ये भी क्वेश्चन डबल स्टार आप कर लीजिए। तो 29 का राइट आंसर बताइए सर। चलिए पहले ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए 1928, बी 1938, सी 1948 या डी 1958। ई के क्वेश्चन सर बढ़िया से समझिएगा। तो बताइए 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1938। 30 नंबर अब आ गया सर, कौन सा चैप्टर, कॉमेडी आ गया, आपको ज़रूर याद आया होगा। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल सर आ गया क्वेश्चन नंबर 30 में। द नेम ऑफ लोमोज डॉग इज, मैंने आपको ट्रिक बताया था सर, LG, लीप, गेस, टॉमी या टाइगर। तो LG किस में बात है भैया, लोमो का, तो जी से क्या हो जाएगा, गेस। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ट्रिक सर काम कर रहा है ना आपको। चलिए इसीलिए बोलते हैं कैरियर एक्सपर्ट के साथ जुड़िए सर। अभी तो मैं सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बताऊंगा जो 99% बच्चे नहीं पढ़ते, इसीलिए सर अभी भी समय है, आइए मेरे पास और पढ़िए बढ़िया से बेस्ट रिजल्ट के लिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए सर आ गए पोएट्री सेक्शन में। सनेट, बी एन ओड या सी ए लिरिक या डी सॉन्ग। बताइए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिरिक गीत है सर।
32 नंबर, द जॉन डॉन वाज द पानियर ऑफ ए एलिजाबेथन पोएट्री, बी मेटाफिजिकल, अरे सर मेटाफिजिकल दिख गया, अब तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेशन पोएट्री, या डी नियो क्लासिक पोएट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेटाफिजिकल पोएट्री। बेहतरीन क्वेश्चन सर। देखिए एक एक क्वेश्चन सर मैंने प्रीवियस पेपर से और इतना मेहनत से तैयार किया है सर, तो लाइक बटन और शेयर सर ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूं सर आप मेहनत का कद्र ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए सर, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन के लिए तो मेरे दोस्त एक लाइक ज़रूर बनता है। व्हिटमैन डाइड इन, ऑप्शन ए 1889, बी 1890, सी 1891 या डी 1892। बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मित्र, मेरे सखा। राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सर, 1892। क्वेश्चन नंबर 34, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज लिरिक, एपिक, सॉनेट या नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा सर? 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिरिक मीन्स गीत होता है। चलिए 35 नंबर सर, ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन, ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949 या डी 1950। 35 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सर सही आंसर दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1948। मज़ा आ रहा होगा सर टेस्ट दे करके, अगर आपने तैयारी बढ़िया से किया होगा, और नहीं भी किया है सर तो घबराइए मत, अभी भी 2 से 2.5 महीने हैं, ज़रूर जुड़िए सर मेरे साथ। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। कितना आसान क्वेश्चन सर, ऑप्शन ए प्लांट, बी फ्रूट, सी ए ट्री या डी नॉन ऑफ दीज। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई गलती कर दे बच्चा, क्या बात है सर? राइट आंसर भैया मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सर 37 की सर, ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ। अब देखो भाई, ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा हैं सर? 4 स्टेंजा, 3, सी 5 या डी 6। बताइए सर, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 स्टेंजा सर। चलिए 38 की बात करते हैं। वाल्टर डे ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ इन, कब मिला था सर? एलिजाबेथ 2 से 1951, 1952, 1954 या 1953। तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1953। चलिए बहुत बढ़िया। 39 की बात करते हैं सर, द सोल्जर इज ओड, सनेट, एपिक या नन ऑफ दीज। सर सनेट का मतलब होता है कितनी लाइन की कविता, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सर। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सनेट है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 नंबर। अकॉर्डिंग टू एलियट मैकिविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी अलेक्जेंडर या डी नन ऑफ दीज। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेपोलियन आपका बिल्कुल सही है सर। बात करते हैं 41, डबल स्टार कर लीजिएगा। एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, एलियट को, टीएस एलियट जी को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए कब मिला था? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949 या डी 1950 सर। 41 राइट आंसर बताइए सर क्या होगा? जी बहुत बढ़िया सर, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1948। सर एक ही क्वेश्चन सर बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल याद का बिल्कुल रट जाइए सर, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए सर। जो भी मित्र आपके कहीं भी पढ़ते होंगे, इस क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल करा दीजिए सर, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके भी आएंगे, बढ़िया ज़िंदगी आप लोग की रहेगी सर, दोस्ती भी अच्छी चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, ऑप्शन ए 1983, बी 1984, सी 1949 या डी 1950। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1984। और ये आएगा सर इस बार क्वेश्चन आपका राइट। तो अगले क्वेश्चन के सर हम लोग बढ़ते हैं 43। यहाँ पे है दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए, ऑप्शन ए ड्रामाटिस्ट, बी नोवलिस्ट, सी शॉर्ट स्टोरी राइटर या डी एसेइस्ट। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में सर। द स्नेक कम टू द पोएट्स वाटर थ्रू ऑन ए डैश डे के बारे में बात पूछ रहा है सर। जो सांप है वो नाद के पास पानी पीने के लिए आया था, कौन सा क्या मौसम था, किस प्रकार का था सर? ऑप्शन ए हॉट, बी कोल्ड, सी रेनी या डी नन ऑफ दीज। सर इतना आसान क्वेश्चन, 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल गर्म मौसम था सर। 45 कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास के बारे में बताना है सर, इनके जन्म के बारे में। ऑप्शन ए 1933, बी 1934,
सी 1935 या डी 1936? 1933, 1934, 1935, 1936। तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसको डबल स्टार ये भी कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी इंग्लैंड? बताएं सर 46 का राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही आपका, इंग्लैंड इज द राइट आंसर 46 का डी। बात करते हैं 47। एवरीवन सैंग इज ए पोएम, वॉर, लव, सैड, नेचर? बताएं सर 47 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वॉर। 48। द गाइड इज रिटन बाई राजा राव, विलियम शेक्सपियर, कमला दास या डी आर के नारायण? ये मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको बताया था सर, आर के नारायणन इज द राइट आंसर। 49। कूली इज रिटन बाई, तो ये आंसर आपका हो जाएगा क्या भैया? विलियम शेक्सपियर तो होगा नहीं, मुल्कराज आनंद, ई एम फोस्टर या डी आर के नारायणन? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुल्कराज आनंद जी हैं। और सर लास्ट क्वेश्चन आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सर देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर सर आपको शायद नहीं मालूम हो। डेविड वॉज द हस्बैंड ऑफ डोरा या एग्नेस? बोथ ऑफ देम। मैं इसलिए हंसा हूँ ना सर, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाले का है, इसमें क्वेश्चन टाइप हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, राइट। ये आपके होगा सर टॉप 50 क्वेश्चन मेरे दोस्त। इसे आप एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर जाइएगा। मैं गारंटी तो नहीं सर, पर ये आपके पेपर में इससे क्वेश्चन सर आपके ज़रूर आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ सर, आपकी ज़िंदगी है सर, बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी करें सर, माँ बाप का सिर ऊंचा करें सर। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, मेरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश 20 नंबर के आएंगे सर, ज़रूर पढ़िएगा। अगर पढ़े हैं तो बढ़िया है सर, नहीं पढ़े तो अपने सर से ज़रूर बोलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने के लिए। उसमें ड्रामा टेस्ट, नॉवलिस्ट, लेखक का नाम, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सर, ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है सर। इग्नोर ना करना सर, कहीं भी पढ़ रहे हो ना सर, ज़रूर इस क्वेश्चन को क्लास में बोलिएगा सर कि हमको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है सर। 20 नंबर की बात है, नहीं पढ़ाते हैं सर तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सर 20 नंबर। 20 नंबर कहाँ से आता है सर? एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो अगर आपने पढ़ा है सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो ठीक है सर, नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा वैसे बच्चों के पास जो बच्चे प्रोज और पोएट्री पढ़ के और सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और वैसे सर के पास भी मैसेज भी कीजिए सर जो नहीं पढ़ाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सर ज़रूर जानिए कि आपके मार्क 70-80 पे क्यों रुक रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सर कि सभी लोगों के पास पहुँचे और सभी बच्चे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की तैयारी प्रोज और पोइट्री के साथ करें सर कि उनके मार्क्स बढ़िया है। हर बच्चा खास होता है मेरे दोस्त, बच्चे में कोई गलती ना होता है, ठीक है। उनको पढ़ाया जाएगा तो वो ज़रूर पढ़ेंगे। और अगले वीडियो के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।